नमस्कार साथियों, मैं निशांत मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेरिया में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम्स हो रहा है। कुछ एग्जाम्स हो गए हैं और कुछ एग्जाम्स होना बाकी है। क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का एग्जाम्स हो गया है। क्लास 9th 10th और 11th 12th का एग्जाम्स आने वाले कल और परसों में होगा। तो जिनका एग्जाम्स हो चुका है उनमें से कुछ बच्चे खुश भी हैं और कुछ बच्चे उदास भी हैं। खुशी इस बात की है कि उनका एग्जाम्स हो गया है। बहुत दिन के इंतजार करने के बाद उनका एग्जाम हुआ है और उदास इसलिए है क्योंकि जो उम्मीद थी उनकी वो ऐसा हुआ नहीं उनके साथ में, इसलिए वो उदास भी है। तो उदासी का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे पढ़ करके गए थे और वो एग्जाम में आया नहीं, तो फिर वो भी उदास का कारण हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार पेपर का लेवल क्या था, कैसा क्वेश्चन सेट किया गया था। यूपीएससी की तरफ से कहा कुछ और गया था, सिलेबस कुछ और दिया गया था, पूछा कुछ और गया है। मतलब कि कुछ उनका अपना था ही नहीं कि क्या मतलब पूछना है, पहले से बता करके रखे नहीं थे और कुछ कुछ ऐसा दिया था कि बच्चों को परीक्षा देने में परेशानी हुई है। और बच्चे को डर लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं, और एग्जाम्स के लेवल को देख करके उनको ये भी डर लग रहा है कि उसके अच्छा नंबर्स आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। बच्चे परेशान हैं, बच्चे उलझे हुए हैं, इसमें असमंजस में फंसे हुए हैं कि क्या आने वाले दिन में क्या उनका नौकरी पक्का हो पाएगा या फिर अगले वैकेंसी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं साफ-साफ ये बता देता हूँ कि आप नाराज़ नहीं हो, आप उदास नहीं हो, आप एक होप लेकर हमेशा चलें, जो भी होगा आपके हित में ही होगा, अच्छा ही होगा। अगर आपने मेहनत की होगी तो फिर आपके लिए ही सब कुछ होगा, और अगर आप दिन काट के ऐसे सिर्फ़ अपने आप को थक रहे होते होंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप उसका उम्मीद ना करें, और इससे बढ़िया है कि उम्मीद करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अगले परीक्षा की तैयारी करें। बच्चे को इस बात की सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि कुछ बताया नहीं जा सकता है। कुछ करें कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो टफ था, कुछ करें कि ईज़ी था, कुछ करें मॉडरेट था। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि क्वेश्चन का लेवल ना ही ईज़ी था और ना ही टफ था। क्वेश्चन का जो लेवल था वो इस बार मॉडरेट था। अच्छा क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से वो किस तरह से परफॉर्म करके आए उसके अपने ऊपर वो क्या भरोसा लगा करके रखें, इस पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ इस पर क्या जाने वाला है। बाकी बच्चे परेशान इसलिए भी हैं कि अलग-अलग टीचर्स यूट्यूब पर अलग-अलग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ ज़्यादा बता रहा है, कुछ कम बता रहा है। बट मैं बच्चों से ये कह दूँ कि किसी की बात पे अगर आप भरोसा करेंगे तो आप हमेशा धोखा खाते ही रहेंगे। जैसे कि इस बार आपको फ़ील हो चुका होगा कि टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप भरोसा किए हुए थे यूट्यूबर्स पे कि आपका एग्ज़ाम वो क्लियर करवा देगा, क्वेश्चंस वहाँ से लट जाएँगे, फँस जाएँगे। बट आपने देखा कि जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसमें से कितने क्वेश्चंस आए और कितना आप बना सके, और जो क्वेश्चंस आया था उसमें से वो कितना बताए हुए थे। तो इसमें मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हो, आप डिपेंड थे उसके ऊपर, तो फिर आप लोगों के साथ ये धोखा हुआ ही है। और फिर से आप वही काम करने जा रहे हैं कि फिर से उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन कितना बता रहा है, कौन टीचर्स का कट ऑफ कितना प्रेडिक्ट हो रहा है, कौन यूट्यूबर कितना अपने मतलब हिसाब से बता रहा है। तो मैं फिर से बता रहा कि आप धोखा पे धोखा खाते जा रहे हो, तो फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ। बट आपको अभी तक ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो जो कट ऑफ होता है, ये कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इवन कि जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर होता है उनको भी पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, और ये डिपेंड करता है कि आप में से जो लोग इस एग्जाम दिए हुए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सबों का अपना अपना परफॉर्मेंस रहता है और खुद को पता रहता है कि क्या परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये आप खुद बता पाएंगे, अपने अंदर की आवाज़ आएगी, दिल की एक आवाज़ आएगी और वो खुद कहेगा कि मेरा एग्जाम अच्छा गया। एग्जाम अच्छा गया इसका मतलब है कि कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अगर फिर आपकी आवाज़ आता है कि नहीं एग्जाम अच्छा नहीं गया है बेटा, नेक्स्ट टाइम, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है कि कट ऑफ इस बार क्लियर नहीं हो। आप अगले बार की तैयारी में जुटे, फिर से तैयारी करें और एग्जाम अगला बार दें, फिर से अगला बार कट ऑफ क्लियर करें, और जो गलतियां इस बार किए हुए हों उसको दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझदार हो तो समझ गए होंगे कि आप जो कुछ भी किए थे उसमें से आप खुद खोज करके निकालें कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। कुछ लोगों का कहना था कि सर मैंने तो बहुत मेहनत किया, लेकिन मेहनत किस डायरेक्शन में, क्या ये मैटर करता है। आपने कितना मेहनत किया इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आप टीचर्स को फॉलो किए, बड़े-बड़े टीचर्स को फॉलो किए, बट आखिर में क्या हुआ, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सुन के लड़े, बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए? तो वो तो आपका कुछ फ़ायदा दिलवा नहीं पाए। तो 5-10 क्वेश्चन तो कोई भी कहीं से कुछ पढ़ा देगा, तो उतना उतना तो लड़ना ही है। सब टीचर्स को अगर कुछ नहीं भी जानता हो और कुछ बता दे उसमें से 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे भी लड़ जाते हैं। तो वो मैटर नहीं करता है, फिर बाद में वो दिखा देता है देखो मैंने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। अगर आपने पढ़ाया वो 80 to 90% क्वेश्चन आ जाए उसमें से, तो मान सकते हैं कि नहीं आपका ही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया, बच्चा को उससे फायदा हुआ, आपने सिलेक्शन दिलवाया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। 5% 10% अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, फिर बाद में मास्टर्स बोलते हैं मैंने पढ़ाया, बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ये क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। बट बच्चे को भी समझ में नहीं आती है, बच्चे भी अंधभक्त हो चुके हैं कुछ मास्टर्स के, कुछ बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के, उनका बात को फॉलो करते हैं, उनको खुद की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई समझदारी नाम की चीज़ को दिखाते नहीं, जबकि वो खुद इतना कैपेबल हैं कि आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, कुछ भी है, आप खुद पे डिपेंडेंट रहें। आप दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं, इसी कारण से आपको ऐसा होना पड़ता है। मैं ये सब उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज निराश दिख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं असमंजस में फँसे हुए हूँ। तो इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो सबक सीख लिए इससे कि आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको खुद पता होता है कि क्या अच्छा आपके लिए अच्छा है, क्या खराब है।
कट ऑफ के बारे में जो खेल खेल रहे हैं सब टीचर्स लोग अपना बता रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, वो सिर्फ एक अंदाज है। अब वो अंदाज इसलिए है क्योंकि वो दूसरे को सुन करके, दूसरी जगह से देख करके, या फिर दूसरे बच्चों का अपने सर्वे करवा के, पुल करवा के, ऐसे सब करवा के ये लोग निकाल रहे हैं, या फिर जो कुछ होने वाला है बोले जा रहे हैं ताकि पिछले बार का जो कट ऑफ था उससे कंपेयर करके। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, पिछले बार कुछ और था, इस बार कुछ और है, और पिछले बार का जो स्टूडेंट्स का लेवल था अभी कुछ और है। मतलब ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है कि जिससे आपकी कट ऑफ निकल सके, प्रेडिक्ट हो सके। और जो भी निकाल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी फिर से धोखा देने का काम कर रहे हैं बच्चों को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इन यूट्यूबर्स के चक्कर में, इन टीचर्स के चक्कर में ना पड़े। यूट्यूब को क्या कट ऑफ कहता है, कौन क्या बताता है अपने बारे में, अपना वो कट ऑफ उनका क्या सोच रहता है उसके पीछे में, आप इन सब विषय पे ना सोचें। आपको अगर लग रहा हो कि नहीं मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो आपका जो आने वाला प्रोसेस है आप उसकी तैयारी करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है और अच्छा हो सकता था, तो फिर आप एक काम करें कि आप इस पे ज़्यादा ना सोचें, और आपकी जहाँ पे गलती है उसको आप फिर से सुधारने का कोशिश करें। आने वाला जो एग्जाम है बहुत जल्द है, और 2-3 महीने की तैयारी आप अगर अच्छे से कर लेंगे और अपनी जो गलतियाँ की है उससे अगर आप सीख करके कुछ बढ़िया करने की कोशिश अगर करते हैं, तो फिर आपका इस बार नहीं तो अगली बार तो चांस बन सकता है, अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन आप इसी को लेकर के सोचते रहेंगे कि कौन क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है, मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, तो फिर आपका टाइम निकल जाएगा। फिर आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको टाइम मिलेगा नहीं, आपका एग्जाम फिर से अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि एग्जाम का तैयारी आप इस लेवल तक कर लें कि आपको कभी भी ऐसा असमंजस में नहीं रहना पड़े कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है या अच्छा गया है, मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। कन्फ्यूजन की स्थिति जो आपके अंदर आती है वो स्थिति ना पैदा हो। आप हमेशा कन्फर्म है कि मेरी तैयारी अच्छी थी, मैंने मेहनत किया था, मेरा एग्जाम एनी हाउ निकलेगा, चाहे पेपर कैसा भी हो। पेपर अगर टफ आता है तो वो सबके लिए आता है, पेपर अगर ईजी आता है तो वो सबके लिए आता है। आपकी तैयारी आपको डिसाइड करवाता है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। मान लीजिए कि आपने बहुत पढ़ा हुआ, क्वेश्चन ऐसा आया नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही ऐसा हुआ। आप बहुत लोग ऐसा ही थे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, पढ़ा बहुत होगा उन्होंने, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ डाउन होगा, कट ऑफ डाउन होगा तो चांसेस बनने के आपके ही होंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कट ऑफ और लोगों का परफॉर्मेंस को ना देखते हुए आप खुद पे विश्वास बनाए रखें, आपने कितनी मेहनत की और आपने कितना सच्चाई से मेहनत की। अगर आप ये सब सोचेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो हो सकता है कि इस बार भी आपका भगवान सुन ले और आपका इस बार रिजल्ट बना दे। तो मैं आपसे आखिरी बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि दूसरे के चक्कर में ना पड़ें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, कौन क्या कहता है, किसी से कोई पूछने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू आर मैच्योर इनफ। आपकी इतनी अवस्था हो चुकी है कि आप उसे किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, कौन कितना सही कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है, क्या इसमें सच्चाई है, किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कुछ व्यूज़ के चक्कर में कुछ ही बताते रहते हैं। उनको क्या है कि वीडियोज़ बनाने हैं, जितना जल्दी हो सके उनको वीडियोज़ बनाने हैं, जितना व्यूज़ आ चुका उनसे उनको कमाई होती है। बट ऐसे में क्या होता है, नुकसान आपको होता है। आप तो उनके वीडियोज़ देखते हैं, उनको तो पैसा मिलता है, लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको तो घाटा मिलता है ना। इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप समझदार बनें। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद से अपने दिल से पूछें कि आपका दिल क्या कहता है। क्योंकि जो वो टीचर्स होते हैं उनको नहीं एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस होता है, और नहीं क्वेश्चंस कैसे मतलब डील करना होता है सिचुएशन में, बच्चों के माइंड में उसमें क्या चल रहा होता है, उसका कोई एक्सपीरियंस उनको नहीं रहता है। बाद में क्वेश्चन देखने के बाद सबको ईज़ी ही लगता है। बट जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए रहते हैं, उसका कुछ और माहौल रहता है, तो नर्वसनेस होता है, कुछ प्रेशर होता है, इस कारण से एग्ज़ाम अच्छा हमेशा नहीं भी जाता है, कट ऑफ